तो प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कार्यवाही ऐसी होती है जिन पर चर्चा करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतिहास तो बनाती हैं, साथ साथ ये भी बताती है कि अब हमारे लोकतंत्र के मंदिर में क्या कुछ होने लगा है। हालांकि चर्चा होती है, बिल पास होते हैं, पर आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो चर्चा निलंबन को लेकर है। जी हाँ, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर इतिहास बनाया गया है। 81 सांसद निलंबित कर दिए गए। कारण हल्ला बोल, कारण संसद को ना चलने देना, कारण बवाल, या कारण यहां पर केवल और केवल अन्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक अन्य व्यवस्था को जन्म देना। ये व्यवस्था की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। क्या जरूरी होता है लोकतंत्र के इस मंदिर में सांसदों को निलंबित करना? क्या इतना आवश्यक है जनता के प्रतिनिधियों को बाहर का रास्ता दिखाना, या यहां पर अपनी बात कहने से रोकने के लिए एक अलग तरह की रणनीति के तहत उन पर कार्रवाई करना? क्योंकि अगर यहां पर एथिक्स की बात करें तो फिलहाल एथिक्स की बात संसद में रह नहीं गई है कि जिस तरह से यहां पर बयानबाजी आती है, कटाक्ष आते हैं, देवताओं को शराब से तुलना की बातें आती हैं, इस तरह की तमाम चीजें हमने पहले भी देखी है और अब भी देखते चले आ रहे हैं। हमारा देश सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और नैतिकता से भरा देश है और यहां पर संस्कृति सबसे ऊपर है और इसी संस्कृति के आधार पर ही हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर इस लोकतंत्र में जब गर्मा की बात आती है तो गर्मा यहां पर फिलहाल सभी भूलते नजर आने लगे हैं। यहां पर भी बड़ा निलंबन हुआ। राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर लगभग 81 सांसद निलंबित कर दिए गए। ये कल की और आज की घटना है। बड़ा यहां पर निलंबन। क्या ये पहली बार हुआ है? ऐसा नहीं है, इसके पहले भी बड़े निलंबन हुए हैं। अगर हम बात करें 1989 की, तो 1989 में इंदिरा गांधी सरकार थी और तब भी 69 सांसदों का निलंबन किया गया था। और 69 सांसदों का निलंबन यह बताता था कि जब भी कोई चर्चा होती है, बवाल होता है, हंगामा होता है, किसी कमेटी की रिपोर्ट पर बवाल होता है, तो इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। और ये कार्रवाई जिस तरह से विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, तो पहली कार्रवाई नहीं है मेरे ख्याल से भारतीय संसद के इतिहास में। इससे पहले भी लोग निलंबित हुए हैं। अगर इसकी बात करें 1989 की बात करें तो 2015 में कांग्रेस सरकार थी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, तब भी 65 सांसदों का निलंबन किया गया था, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर। मैं आपको याद दिला रहा हूं। इसके बाद 2022 में भी लगभग 33 सांसदों का निलंबन हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। तो यहां पर मैंने आपको याद दिलाया 69, 65, 33, और यहां पर पुरानी तमाम इतिहास को अलग करते हुए एक नया इतिहास बना है निलंबन का। 81 सांसद निलंबित हुए। क्या कहानी थी, क्या दिक्कतें थी, वो तो यहां पर सबकी अपने अपने आदेश हैं। पर जो आदेश है स्पीकर का, ये किसके लिए संदेश है? ये जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई का मेन जो आधार है वो क्या है? एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स तो यहां पर पालन कौन करता है, ये भी बड़ी बात है। बड़े बड़े नाम निलंबित हुए, चाहे रामगोपाल यादव की बात करें, चाहे अधीर रंजन चौधरी की बात करें, और चाहे प्रमोद तिवारी की बात करें, बड़े बड़े नाम निलंबन हुआ है, जो बताते हैं कि व्यवस्थाओं की बात तो हम करते हैं, पर यहां पर कौन सी व्यवस्था ऐसी चल रही है जिसके तहत 81 सांसदों को, मैं आप 81 सांसद नहीं बोलूंगा, 81 जनता के प्रतिनिधि जो संसद में देश के सर्वोच्च यानी लोकतंत्र के मंदिर में जनता की बात रखते हैं, जनता के नियम कायदे बिल पास करवाते हैं, जनता की चर्चा करते हैं, जनता के लिए अच्छी कानून बनवाते हैं और जनता के बेहतरी के लिए काम करते हैं। पर जब यहाँ पर कार्रवाई होती है तो यहाँ पर भी जिम्मेदारी होती है। हमने इसके पहले भी देखा है कि आम आदमी पार्टी के भी तमाम सांसदों पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। अब वो कार्रवाई क्यों की जाती है, ये आम आदमी पार्टी बेहतर जानती हुई या फिर यहाँ पर कार्रवाई करने वाले लोग बेहतर जानते होंगे। और शायद हम जैसे खबर नवीस भी ये जानते हैं कि कार्रवाई का आधार क्या है। छुपता कुछ नहीं है, सामने सब आता है। जनता भले ना समझ पाए, पर लोग जरूर समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। खैर, हमारे देश में तमाम तरह की व्यवस्थाएं चलती रहती है, इतिहास बनते रहते हैं, कार्रवाई होती रहती है। निलंबन पहली बार नहीं, इसके पहले भी लगातार निलंबन होता रहता है। कभी 11, कभी 20, कभी 33, कभी 43, कभी 69, तो कभी 65। पर इस बार जो आंकड़ा है वो बड़ा है, वो है 81 का। बड़ा निलंबन, इसी बड़ी चर्चा। पर इसके साथ साथ भी यहां पर चर्चा का बिंदु यह भी है कि विपक्ष कह रहा है कि जब जब हम सरकार को घेरने की बात करते हैं, जब जब सरकार से हम सवाल पूछते हैं,
तब तब यहाँ पर निलंबन हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है। क्या ये कार्रवाई केवल बीजेपी शासनकाल में हो रही है? नहीं, इसके पहले भी 2015 में कांग्रेस की सरकार के जाने के बाद भी कार्रवाई हुई थी, सुमित्रा महाजन थी। उसके पहले 1989 की बात मैं आपको बात कर रहा हूँ, नवासी की बात कर रहा हूँ, उस समय भी कार्रवाई हुई थी जब इंदिरा गांधी सरकार थी, और तब भी 69 सांसदों का निलंबन हुआ था, निलंबन हुआ। और जाहिर सी बात है उसमें कांग्रेस भी हो रही होगी, उसमें अन्य पार्टी के लोग भी रहे होंगे। कुल मिला के जो निलंबन होता है वो अमूमन विपक्ष के ऊपर होता है, उसमें सत्ताधारी पार्टी के लोग शामिल नहीं होते, ना ही सत्ताधारी पार्टी के सांसद शामिल होते हैं। तो कुल मिला के जो निलंबन होता है वो विपक्ष के ऊपर होता है। अगर आप सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे और अगर हल्ला बोल करेंगे, अपनी बात तरीके से नहीं कहेंगे और सदन चलने में व्यवधान प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है, राज्यसभा अध्यक्ष को होता है। और जब कार्रवाई होती है तो वहाँ पर यह भी आता है कि यहाँ पर सरकार निरंकुश हो चुकी है और सरकार जानबूझकर हंगामे के चलते, जानबूझकर सवाल ना पूछने के चलते इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अब यहाँ पर अंजाम कौन किसको देगा, आगे सियासत कहाँ तक गरमाएगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर बात लोकसभा चुनाव की चल रही है, या बात 24 चुनाव की चल रही है, या बात आम चुनाव की चल रही है, और यहाँ पर बात अपने आप को आगे बढ़ाने की चल रही है। अगर हम बात करें संसद की, तो फिलहाल संसद चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर संसद में सुरक्षा में चूक का मामला आया था, तब से लगातार संसद में जो मामला है वो चर्चा बना हुआ है। कभी चूक के चलते तो कभी यहाँ पर निलंबन के चलते, पर कोई बात होना हो, पर भारतीय लोकतंत्र का मंदिर यानी भारतीय संसद इस समय गहन चर्चा में है, बड़ी चर्चा में है, कभी चूक के चलते और कभी निलंबन के चलते। पर यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि चीज़ों को लेकर बातें तो होती है, चीज़ों को लेकर यहाँ बातें तो कही जाती है, पर यहाँ पर जिस तरह से निलंबन हुआ है उस पर विपक्ष हल्ला बोल करने की तैयारी कर चुका है। और ये कहना है विपक्ष का कि यहाँ पर निलंबन किस लिए किया जा रहा है, क्या अपनी बात रख पाना निलंबन का आधार है, क्या सरकार से सवाल पूछ रहा निलंबन का आधार है, या अपनी बात को कहना निलंबन का आधार है। और जब यहाँ पर विपक्ष हल्ला बोल करता है तो हल्ला बोल तो यहाँ होगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही हल्ला बोल की है। और लोकतंत्र की एक खूबसूरती भी है कि अगर मजबूत सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, और तभी लोकतंत्र का मंदिर की गरिमा और खूबसूरती बरकरार रहती है। और वो लोकतंत्र जो फिलहाल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार चर्चा विषय देखते रहते हैं, जिस तरह हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, जिस तरह हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि 24 चुनाव आ चुका है, तमाम तरह के धार्मिक मुद्दे भी यहाँ चर्चा में आएंगे और चर्चा की शुरुआत भी हो चुकी है। पर यहाँ पर जिस तरह से आज हम चर्चा करने वाले हैं निलंबन को लेकर, बड़ी चर्चा है। यहाँ पर चर्चा लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को लेकर नहीं, यहाँ चर्चा राज्यसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को लेकर। उनका एक अपना आधार है, एक एथिक्स है, और जो उनका अधिकार है उसके तहत निलंबन किए। पर निलंबन के बाद जिस तरह से सियासत गर्मा गई है, जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, वो कह रहा है कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है और ये सत्ता की निरंकुशता है, हमें परेशान करने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए। कि विपक्ष यहाँ पर जब भी सरकार कोई कार्रवाई करती है तो वहाँ पर तमाम तरह के आरोप लगाती है। कभी ईडी सीबीआई को सरकार के अधीन कह देती है, तो कभी कह देती है कि नहीं ईवीएम में भी यहाँ पर गड़बड़ है। इसे सरकार लगातार जीती चली आ रही है और बीजेपी का विजय रथ यहाँ पर जीतता चला आ रहा है। पर ईवीएम की बात तमाम जगह गलत भी साबित हो जाती है, जब कांग्रेस जैसी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जो हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना जीत कर आती है। तो ईवीएम की चर्चा भले ना हो, पर यहाँ पर निलंबन की चर्चा जरूर हो रही है, और यहाँ पर यही हमारा चर्चा विषय है। कुछ ही समय में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह जब निलंबन हुआ है तो यहाँ पर सियासी कंपन होना शुरू हो गया है। और सियासी कंपन आगामी 24 चुनाव के लिए कितना कंपन देने वाला है और कितनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने वाला है और विपक्ष को कितना एकजुट करने वाला है, ये भी हमारा आज महत्वपूर्ण चर्चा विषय रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जब निलंबन हुआ है तो सभी पार्टियों इसमें लोग शामिल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे डीएमके की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाकपा की बात करें और चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात करें। यहाँ पर कार्रवाई सब पर हुई है, और जब कार्रवाई यहाँ पर होती है तो कहीं ना कहीं एकजुटता भी आती है। और फिलहाल यहाँ पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी कर रहा है कि यहाँ पर निलंबन इतना बड़ा क्यों। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और कुछ ही समय बाद मेहमान जुड़ेंगे। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आने वाले समय में व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद। खैर,
लोतन के मंदिर में हम लोग चर्चा करने बैठते हैं, हम लोग बिल पास कराने बैठते हैं, हम लोग कानून बनाने बैठते हैं, तो यहाँ पर हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों को भी अपने अमूल्य को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी भूमिका को समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से यहाँ पर अपना आचरण रखना है। ये विरोध करना अलग बात है, विरोध की जो अधिकार है वो आपको भारतीय संविधान देता है, ये आपके मौलिक अधिकारों में शामिल है, आपके व्यक्ति के अधिकारों में शामिल है। पर जब यहाँ पर विरोध की पराकाष्ठा हो जाती है और जब विरोध यहाँ पर उग्र हो जाता है, विरोध मर्यादा तोड़ देता है, तब शायद यहाँ पर कार्रवाई बड़ी करनी पड़ती है और तब यहाँ पर कार्रवाई बड़ी ही होती है। फिलहाल मुझे ये लगता है कि ये उसी कार्रवाई का एक नज़ीर है जो यहाँ पर 81 सांसदों के खिलाफ की गई है। और आने वाले समय में ये किस तरह व्यवस्थाओं को बेहतर करेगी और विपक्ष को कितना एकजुट करेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी रहेगा कि 24 चुनाव के लिए ये हल्ला बोल की रणनीति और निलंबन की नीति और ये जो चुनावी तपिश है वो कितना काम आने वाली है सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए, ये भी महत्वपूर्ण चर्चा विषय रहेगा। क्योंकि यहाँ पर 24 चुनाव आ चुका है और यहाँ पर 24 चुनाव जनता के बुनियादी मुद्दों पर नहीं पर धार्मिक और इस तरह के मुद्दों पर जरूर लड़ा जाएगा। और महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। आज की चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से देशबंधु दीक्षित जी कुछ समय में जुड़ेंगे। प्रवक्ता हमारी पार्टी से यहाँ पर हमारे साथ तैयब मोहम्मद तकी जुड़े हुए हैं। नितिन सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी से अनिल शर्मा अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जय नेशनल पार्टी से अपनी बात रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रूप में जनाब आमिर साबरी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा समाजवादी पार्टी से। नितिन भाई, कार्रवाई बड़ी हुई है और कार्रवाई के बाद हल्ला बोल भी हो रहा है, क्या मानते हैं निलंबन को? एक नीति, रणनीति या व्यवहारिकता के रूप में जहां कार्रवाई होती है, जब सरकार के व्यवस्थाओं के अनुरूप अगर लोग काम नहीं करते हैं, हल्ला बोल करते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, तो इस तरह की निलंबन होते रहते हैं। इसके पहले भी हमने आपको तमाम तरह की घटनाएं बताई हैं, साल बताए हैं जहां पर निलंबन के इतिहास बने हैं। नितिन सिंह यादव। धन्यवाद गौरव जी। आज महत्वपूर्ण चर्चा में हम लोग शामिल हैं जी। देखिए, आज की इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि अब देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं रही, अब पूरी तरीके से इस देश में तानाशाही हो चुकी। अभी तक की तानाशाही जो अघोषित तानाशाही थी, उसमें तमाम तरीके के उत्पीड़न के छुपे छुपे रास्ते हुआ करते थे, लेकिन अब जिस तरीके की कार्रवाई हुई है कि विपक्ष नाम की कोई चीज यह सरकार बर्दाश्त नहीं करना चाहती। सरकार विपक्ष के रूप में किसी को देखना नहीं चाहती। ये गणतंत्र है, देश गणतंत्र है, गण यानी जनता का राज, और उस गणतंत्र में इन जनता के प्रतिनिधियों को इसीलिए चुन करके वहां भेजा जाता है, एक पक्ष और एक विपक्ष की। एक जनता का प्रतिनिधि देश की जन कल्याण की योजनाएं बनाए, दूसरे जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं वो उन सरकार के प्रतिनिधियों पर निगरानी रखे कि कहीं वो निरंकुश ना हो जाए, वो जन कल्याण से विमुख होकर तानाशाही के रवैये पर ना जाए। इसलिए जो एक समान प्रक्रिया है कि निंदक नियरे राखिए आनंद कुटी सभाएं, कमियां चिन्हित करें। लेकिन आज जब सरकार की ओर कोई उंगली उठाता है, सरकार की कमियों पर, देश की सुरक्षा के मामले में कोई अगर उनको इशारा करता है, तो जिस तरीके से देश की सरकार और आज पार्लियामेंट में जो देखने को मिला, ये इतिहास का, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास का, देश की आजादी के इतने सालों के बाद का ये पहला काला दिन साबित होगा कि इतनी बड़ी पैमाने पर देश की पार्लियामेंट से सांसदों का निलंबन किया गया। क्यों नहीं उनको परमानेंट निलंबन, क्यों उनको बर्खास्त ही कर देना चाहिए था उनकी सदस्यता से, और सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी रहे और राजतंत्र की तरीके देश को चलाए। क्या जरूरत है विपक्ष की? जो बोले इमरजेंसी घोषित कर दीजिए, जो बोले उसको जेल में डाल दीजिए। अच्छा, अब तो मतलब ये पानी सर से ऊपर हो गया है। निश्चित रूप से जी 2024 में ये जो घमंड की पराकाष्ठा माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाई है, ठीक, अब इसका हश्र वही होगा जो 77 में हुआ था। प्रचंड बहुमत की सरकार जीरो पर आउट हुई थी। इंदिरा गांधी जैसी लोकप्रिय उस समय की नेता हार गई थी, जिनकी लोकप्रियता आज के मोदी जी से कम नहीं थी, और वो भी हार गई थी चुनाव, और जीरो पर आउट हुई थी उस समय की सरकार। और आज हमें जो 2024 का परिणाम यही दिखाई देने जा रहा है।
जनता तो लड़ने उतरेगी नहीं, उतरेगी जनता आउट करेगा जनता ही जी। लड़ती है। अच्छा जनता ही लड़ती है। ये अच्छा। जनता के प्रतिनिधि हैं। अच्छा जनता माने कौन? हम सब पार्टी, हम सब जनता ही तो है। ठीक है ठीक है, विपक्ष की हो पार्टियां भी गया तो जनता ही हो है। गया हो गया, मैं प्रभुत्व निश्चित बात रूप बारे से बात जनता बोलूंगा। बात ठीक करे। है हो गया। शेर मोहम्मद तक की हमारी पार्टी, भाई आपके सांसदों पहले भी एक गाज गिरी है और फिर गाज गिरी है, कैसे कहेंगे इस व्यवस्था को? हल्ला बोल कर रहे हैं, तख्ती लेके जा रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, कार्रवाई हुई है, निलंबन पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार की निरंकुशता है, तानाशाही है। लोकसभा अध्यक्ष ने निलंबित किया, सरकार ने निलंबित नहीं किया है जी। सेमो तकी, देखिए, जब किसी क्लास का सबसे नोटोरियस बच्चा, अच्छा जिसने बहुत शैतानी करी हो और कोई भी अनुशासन को फॉलो ना किया हो, अच्छा वो क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए अच्छा। और सबसे कहे कि अनुशासन को फॉलो करो, अच्छा, तो ये बात हजम होना बड़ी मुश्किल होती है। फिर तो लोग उसको नहीं लेते। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, प्रवक्ता को, सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का बयान याद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष 303 सीटें पा के भी बहुत कमज़ोर है। अगर वो अभी भी साथ नहीं पा रहा है और अभी भी जो है सांसद उसके अनुरूप या मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी सच को सुनना नहीं चाहती। जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने सदन में सत्य को उजागर किया है, सत्य को सामने रखा है, भारतीय जनता पार्टी उससे बिलबिला गई, उससे परेशान हो गई है। अच्छा, और आनन फानन में अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है। अच्छा, जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां नहीं कर पा रही है। कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी वही बीजेपी कर रही है क्या? लोकसभा अध्यक्ष को किसने मनोनीत किया? कहाँ से आया लोकसभा अध्यक्ष? अच्छा, और दूसरी बात यह, जब 20,000 करोड़ रुपए अदानी की शेल कंपनियों में बाहर से आए थे, उस पर सवाल उठा था कि बीजेपी ने आज तक उस पर जवाब दिया? अच्छा, क्या बीजेपी में जवाब दिया? लगातार डॉलर जो है वो मजबूत होता जा रहा है, रुपया हमारा नीचे गिरता है। आज भी रुपया नीचे गिरा है 3-4 पैसे, सबसे लोएस्ट न्यूनतम स्तर पे आ रहा है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था कहाँ से मजबूत हो रही है? जब चाइना जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था, हाँ उसी, जब चाइना जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी होने के बाद, $20 ट्रिलियन होने के बाद भी वो 5.5 की रेट से ग्रो कर सकती है, तो भारत सिर्फ 7% पे ग्रो क्यों कर रहा है? इतनी कम ग्रोथ क्यों उसकी, जिसको ज़्यादा बढ़ा के दिखाया जा रहा है? तो सारे डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, सारे डेटा को गलत दिखाया जा रहा है। और कहीं से भी ना महंगाई पे बात हो रही है, ना लोगों के रोजगार पे बात हो रही है, ना नौकरियों पे बात हो रही है, ना पेंशन बहाल होने बात हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। तो जो देश की जनता है वो अपने मुद्दों पे बात करना चाह रही है, जबकि जो वहाँ पे सांसद हैं और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे जो लोगों ने चुन के भेजा गया है, कैमरे के मेरे सामने, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। लगातार अदानी अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन जनता की संपत्ति कम हो रही है। और लगातार देश के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके बाद भी उस पर बात नहीं हो रही है। महुआ मुत्रा उन्होंने जो कहा है, एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि सवाल ये नहीं है कि बस्ती में आग किसने लगाई। अच्छा। सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। अच्छा, जो देश का हाल है और जिस तरह की देश में घटनाएं हो रही हैं, वो पूरी तरह से प्रतीत हो रही है कि देश का भला तो उससे नहीं हो रहा है। बातें बड़ी बड़ी की जा रही है खाली। आप बताइए कहाँ से देश का भला हो रहा है, कहाँ से देश की मुद्रा बढ़ रही है, कहाँ देश का जो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, कहाँ पत्रकारों को सहूलियत दी जा रही है। अच्छा। पत्रकारों के ऊपर लगातार पाबंदियां ले जा रही है, चलिए पत्रकार की बात कर चले जा रहे हैं, उनको मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनसे सवाल उठाया कि उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, वो सवाल नहीं पूछते। यही बीजेपी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और पत्रकार हवाई जहाज में बैठ के प्रधानमंत्री के साथ जाते थे, तो बीजेपी के लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी पत्रकारों को ऐश करा रही है, उनका मनोरंजन कर रही है और उनसे अपनी मनमानी खबरें लिखवा रही है। आज उसी प्रधानमंत्री जब यात्रा विदेश में आते हैं, किसी को साथ में लेकर नहीं जाते, और जब सवाल उठाया जाता है कि बताइए प्रधानमंत्री जी के साथ विदेशी यात्राओं पे कौन जानता है, तो उसका ब्यूरो नहीं दिया जाता, उसके बारे में बात नहीं की जाती। और सब जगह प्रधानमंत्री साथ आने जाते, मानी जाते, बड़े बड़े ठेके लेके आते हैं। मुद्दा डिटेल मत करिए। दिल्ली में सरकार आपकी है, तो यही मुद्दे पंजाब में सरकार आपकी है, पत्रकारों कितना काम किया बता दीजिए मेरा, मैं एक दो बात सुन लूं जरा। जो नहीं हमने बताया क्या सहूलत दी? रोज आम आदमी पार्टी पत्रकारों, रोज आम आदमी पार्टी पर रोज आम आदमी पार्टी पत्रकारों के लिए क्या सहूलत दी आपने? आप बताइए कितनी बात होती है, वार्तालाप होती है पत्रकारों के साथ, कितने प्रधानमंत्री वार्तालाप क्या अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते?
क्या अरविंद केजरीवाल मीडिया अरे से वो बात तो नहीं आपका करते? काम ही है। क्या अरविंद केजरीवाल आप साहब तो प्रेस वही कॉन्फ्रेंस काम- करेंगे वही नहीं, क्यों नहीं काम करेंगे नहीं कर रहे? आपकी जानकारी कौन देगा आपको? प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे। अच्छा। आप उससे सवाल नहीं उठा पा रहे। अच्छा। हमारे पर अरविंद केजरीवाल आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ। हमारे मीडिया लोग नेता मीडिया के सामने बैठते हैं, बात करते हैं, अच्छा। उनको सवाल पूछने का मौका देते हैं। अच्छा। आप तो कहते हैं हमसे आप टफे सवाल पूछिए, अच्छा। सख्त सख्त सवाल पूछिए। और आज तक जहां भी हुआ है वहां आम आदमी पार्टी के लोगों को फंसाया गया। आज चल भी आरोप तय नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आज फिर सम्मान जारी हुआ सत्येंद्र है। जैन के ऊपर चलिए, आज फिर सत्येंद्र सम्मान जैन जारी के भी हो ऊपर गया है। आरोप सम्मान जारी चलिए, होते रहेंगे। चलिए, होते रहेंगे, जब हो तक गया। ऐसी सरकार रहेगी चलिए। तब तक विपक्ष के सारे चलिए, नेताओं हो को गया, जेल चलिए, जाना है। चलिए, हो गया, और सब पे सम्मान अरे हो जारी- गया, हो गया। इन अकेला- सम्मान से हम डरने वाले नहीं है। चलो, ठीक है। हम बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। चलो ठीक, बजाते रहिए। और चलिए। सच को सामने ला अरे ठीक है। और जनता को उसका अरे अधिकार सड़क पे दिलाएंगे। बजाइए, मेरे डिबेट में और बजाइए। भारत को लोकतंत्र को चलिए, बचाएंगे। बीजेपी की ईंट से ईंट बजानी, सड़क पर बजाइए, मेरे डिबेट में बजाइए प्लीज। प्रवक्ता कांग्रेस अनिल भाई, कैसे देखते हैं व्यवस्थाओं को? निलंबन हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई है और शायद निलंबन में भी इतिहास बन गया है। इतिहास पे क्या बोलेंगे? देखिए, लोकतंत्र की प्रणाली में सदन में आवाज उठाने का हक विपक्षी पार्टी को है। बिल्कुल। और सत्ता की जिम्मेदारी है कि सत्ता जिम्मेदारी के साथ उसका जवाब दे। विपक्ष ने केवल एक मांग की है कि गृह मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में एक बयान जारी करें, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रही हैं, और इस पर एक चर्चा। टीवी चैनलों पर मीडिया को वाइट देने में तैयार है, लेकिन सदन में जवाब देने को तैयार नहीं। लोकतंत्र की व्यवस्था में आवाज उठाने पर जिस प्रकार से निलंबन इस सरकार में होते हैं जी। वो लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा। यह सरकार पिछले जब से यह सरकार 2014 से बनी है, देखने को मिल रहा है कि ये केवल राजतंत्र चाहती है, लोकतंत्र नहीं। अच्छा। और राजतंत्र की जो परिभाषित जिस प्रकार से कर रही है, अच्छा। तानाशाही जिस प्रकार से दिखा रही है जी। इनके अगर सांसद कोई जी। भी गलती करे तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा। और विपक्ष के व्यक्ति ने अगर आवाज उठाने का भी काम किया है जी। तो उसकी आवाज को दबाने के लिए उसका निलंबन भी होता है। अच्छा। और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। अच्छा। कुल मिलाकर ये सरकार इस देश में अलोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहती है। यह नहीं चाहती कि आने वाले समय में अगर 24 में किसी तरह से इसके आने का रास्ता साफ हुआ तो जी। निश्चित है ये चुनाव को बिल्कुल ही खत्म करने पर उतारू है। यह जी। अपना शासन चाहती है। अच्छा। लेकिन 2024 की जो प्रक्रिया है उस 24 की प्रक्रिया में जिस प्रकार से विपक्षी दल एक हुए हैं इंडिया गठबंधन के साथ, इनको लगाता है 5 राज्यों के चुनाव के बाद हम लोग बिखर जाएंगे, लेकिन हम लोगों में एकजुटता और बढ़ गई। जो 1989 में निलंबन हुआ था वो भी बड़ा हुआ था, वहां विपक्ष के लोगों को निलंबित किया गया था। वो क्या था? 1989 में वो नियम कायदे थे। आज रणनीति बोल रहे हैं आप। जी, बोलिए। ओहो, उस वक्त इनका जो तरीका था विरोध करने का बहुत गलत था। अच्छा। बीजेपी जिस प्रकार से तो विरोध करती आपका थी, विरोध उसका भी अच्छा तरीका लगा, बहुत इसलिए गलत है। निलंबित कर दिया हो। अब ये तानाशाह सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अच्छा। यह सरकार नहीं चाहती कि किसी की आवाज को उठने दिया जाए। अच्छा। और यही वजह है ये तानाशाह सरकार अपनी हठधर्मिता अपनाए हुए है। अच्छा। और इनके सांसद सदन में खड़े होकर खूब उल जलूल बातें करें, गाली गलौज भी करें और गुंडेई भाषा बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर उस व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही उस सांसद पर, जिस सांसद की वजह से ये अपराध, इतना बड़ा अपराध सदन के अंदर हुआ, सदन में इतना बड़ा हमला हुआ। अच्छा। लोकतंत्र के मंदिर में जो खतरा पैदा हुआ, पिछली सरकार जब वाजपेयी जी की थी तब भी इसी तरह से लोकतंत्र पर खतरा था, एक बड़ा हमला हुआ था। और आज भाजपा सरकार में फिर से वही हमला हुआ है। बड़ी शर्मनाक बात है। और सांसदों की आवाज को दबाने के लिए उनका निलंबन किया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती कि जनता तक ये सही बात पहुंचे। ये अपनी बात को दबाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार का भरसक प्रयास कर रही है। और यह तानाशाह सरकार जिस प्रकार से निलंबन कर रही है ये बेबुनियाद है, गलत है, अलोकतांत्रिक है। क्या करने वाले हैं इसके खिलाफ? अब पत्र लिखेंगे क्या? केवल पत्र लिखा गया आपके तरफ से? देखिए, सारी कार्रवाई होगी, आंदोलन भी होंगे। जी। अनिल शर्मा जी, पत्र लिखेंगे क्या, ज्ञापन देंगे? इससे काम चलेगा क्या सर? अनिल जी, देखिए, जो भी कार्रवाई शीर्ष नेतृत्व करेगा वो सारी होगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। आवाज अगर ये सदन में अगर बोलने से रोक देंगे तो संसद सड़कें दहाड़ेंगी, ये निश्चित समझ लीजिए। सदन में रोकने से अगर बोला जाएगा तो सड़कें दहाड़ेंगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मैं उम्मीद करूंगा सड़कें दहाड़ेंगी जब तक नहीं दहाड़ी इनकी सारी। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा सड़कें दहाड़ेंगी जब तक नहीं दहाड़ी हैं। प्रवक्ता भाजपा के पास चलते हैं। चले, हो गया, ठीक है। देशबंधु भाई,
भाई आपने निलंबन कर दिया है, आप पे आरोप लग रहा है, हालांकि निलंबन यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष ने किया है, पर निलंबन का आरोप आप पे लग रहा है, तानाशाही का आरोप लग रहा है, और कह रहे हैं कि यहाँ पर जानबूझकर जो विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तानाशाह वो आपको बोला जा रहा है। अब आप बेहतर बताएंगे ये क्या है, क्योंकि फिर आप यहाँ पर इतिहास बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई जी। शुभ संध्या, और यहाँ बैठे सभी महानुभाव जो पैनलिस्ट बैठे हैं सबको शुभ संध्या जी। बहुत अच्छा गंभीर मुद्दा उठाया है। गंभीर ही उठाते हैं, मजबूरी है क्योंकि अब चर्चा बने रहती है चीज़ें। नहीं गौरव भाई देखिए, आप तो एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं मुझे बात की प्रशंसा रही, चाहे आप लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है उस कार्य को माँ सरस्वती के उपासक होकर पूरा करते हैं, समय समय पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाना जरूरी होता है, प्रश्न करना भी चाहिए जी। बहुत लोग बोल रहे थे हमारे तकी साहब तो मित्र हैं, बहुत बोल रहे थे ये है वो है। अच्छा ये बताइए, एक अगर यह चुनाव विपक्ष जीत जाता तो क्या यही भाषा का उपयोग होता, तब लोकतंत्र कायम रहता? या तेलंगाना में जहाँ जीते, और अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका में भी हम हारे थे। अच्छा। ये लोग भर भर के गालियां टोकरी भर दे रहे थे। अच्छा। तो क्या 140 करोड़ का जनमानस के ऊपर अब विश्वास उठ गया विपक्षी दलों का? देखिए 1 रैंक। और रही बात 13 दिसंबर को, सोचिए बरसी के दिन, आप सोचिए पराकाष्ठा की कितनी बड़ी बात है कि संसद में उसी दिन हमला होता है। अब जो भी दोषी हैं वो तो जांच का विषय है, गौरव भाई आएगा, लेकिन इस चीज को गंभीरता को समझना चाहिए जी। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक महानुभाव है जी, केवल आप लोगों का हल्कापन जी और मानसिक दिवालियापन था कि 2 प्रधानमंत्री आपके ही पार्टी के दिवंगत हो गए। अच्छा। और उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी कि केवल मतभ्रमता में अगर आपको यह संसद पर हमला देश की अस्मिता और सुरक्षा पर हमला नहीं लगता, या आपका स्व चेतना नहीं जागृत होती कि ठीक उसी तारीख को उसी समय जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी, पिछली बार जब गौरव भाई हमला हुआ था, मैं उनको सशक्त नमन भी करता हूँ, ठीक उसी तारीख पे अगर देश के असामाजिक आतंकवादी जो भी तत्व हैं हमला करते हैं तो ये आप मानते नहीं हैं कि निष्ठुरता की पराकाष्ठा है? जी बिल्कुल। और रही बात लोकतंत्र में जो आपने मुद्दा उठाया, नेशन 1 रैंक, या जो आपके पास सांसद निलंबन करते हैं जी, तो कांग्रेस के वरिष्ठ वक्ता इतने साल तक 50 साल तक सरकार रही, आपको मालूम है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष सभी पार्टियों का अध्यक्ष होता है जी। और आपने तो नहीं देखा, यहाँ समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे, जब आदमी सदन पे अध्यक्ष बैठता आसीन होता है तो नेता प्रतिपक्ष भी जाता है, बिल्कुल जाता है, और सब लोग उसको ससम्मान बैठाते हैं। आप जो कह रहे हैं अध्यक्ष ने निलंबित, अरे अध्यक्ष ने निलंबित किया तो वो अध्यक्ष आपके नहीं है। अच्छा दूसरी यह बात मैं नहीं समझ पाता हूँ, आम आदमी पार्टी, भाई चिल्लाने से क्या होगा? केवल आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत बढ़िया कर रही है। अच्छा। आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सम्मान आया, प्रचार करने चले गए, 102 में 1 को सीट पे जमानत तो नहीं बचा पाए जी, लेकिन ईडी के सामने चले गए। अच्छा। और तकी भाई को तो मैं खुद कहता हूँ, ये तो प्रवक्ता है, रोज मैं देखता हूँ चैनल पे, एक दिन भी क्या इनके वरिष्ठ नेता या ये खुद कभी हाल समाचार लिए जो 3 लोग अंदर बैठे? अच्छा। वो लोग भी तो हम लेते होंगे, आपको बताएंगे क्या? अरे पुरोधा हालचाल लेते होंगे, आपको बताएंगे क्या कि हम गए थे मिलने के लिए, हालचाल लिया था? देखिए अब काट की हाड़ी गौरव भाई एक बार चढ़ गई अन्ना 3 बार दिल्ली में चढ़ गई, एक बार पंजाब में चढ़ गई भाई, 4 बार चढ़ गई है, बहुत 3 बार दिल्ली में चढ़ गई, एक बार पंजाब में चढ़ गई है। सुनिए बहुत पूजनीय आदमी अन्ना हजारे साहब भी रोते होंगे। अच्छा। ऐसे चेले बनाए जो समझ ही नहीं पाए कि गुरु को जो है पीस के चाटनी में चाट जाएंगे। अच्छा। और आपको बता दें यह जा केवल नहीं रहे हैं। अच्छा। देखिए शराब का घोटाला और शिक्षा का घोटाला, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप भी, शिक्षा और शराब को एक ही मिला के ऐसा पिला दिया कि जो है पब्लिक भी। और आपको एक चीज बता दें, अगर मैं सभी प्रवक्ताओं से एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या 140 करोड़ की भारतीय की अब आपको आस्था पर विश्वास नहीं है? वो क्यों बार बार भारतीय जनता पार्टी उस पर तो बात करिए, सवाल पूछने निलंबन कर रहे हैं आप। तकी भाई जब सवाल उठ रहा है सदन के अंदर
मैंने आप में नहीं बोला, मैं आपको बोलने नहीं बोला, आप इस चीज को जानते हैं। पर यहाँ पर मुद्दा जो हमारा आज का है उसमें यहाँ पर बड़ा निलंबन हुआ है। यहाँ पर 81 राज्यसभा सांसदों और लोकसभा मिला के 81 सांसदों का निलंबन हुआ है। गौरव भाई जी, ये निलंबन में तानाशाही बोल रहा है भाई, नहीं सुनिए जी, यह एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जी कि आप सोचिए, एक बार सुरक्षा सेंध में इस तारीख को हमला हो चुका है जी, और सेम डे पे, तो आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है? अच्छा, इसमें देश के भी आपको बता दे कुछ बड़े नेता भी शामिल अच्छा, हैं। और देखिएगा जांच आप इनपुट आ रहा है क्या? इनपुट आए या ना आए गौरव भाई, अच्छा, आपको नहीं लगता कि यह एक गंभीर मुद्दा है? जी, चाहे 78 सांसद, चाहे 178 सांसद, फिलहाल तो यहाँ पास आपके सांसद का ही गौरव भाई, नहीं गौरव भाई मेरी बात सुनिए जी, क्या इन लोगों को देश की संसद पे अब मर्यादा पे विश्वास नहीं है? तो आप लोग इस्तीफा दे दे, मैं तो खुद कहता हूँ इस्तीफा दे दीजिए। तो नितिन भाई बोले तो है, और नहीं चला लीजिए, कांग्रेस के महानुभाव कह रहे थे सड़क पे जाइए। हाँ। अरे सड़क पे भी तो जनता है यार, बार बार कहती है भाजपा भाजपा, मोदी की गारंटी भाजपा, तो उसका आपके पास क्या उत्तर? सड़क पे भी तो आप नहीं, कमरे के अंदर ट्वीट कर देना और यहाँ सुनिए तकी करके। और ये गंभीर मुद्दा है, और गंभीर मुद्दे की बात सुनिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया है तो बड़ा सोच समझ के लिया है, और आप जांच में सहयोग और नहीं करेंगे तो आपको बता दें अभी 5 महीने बाद जनता जनार्दन फिर आपकी इस कुबुद्धि का जवाब वोट बैंक द्वारा फिर दे दे। ठीक है, हमारे साथ जय नेशनल पार्टी से आशीष श्रीवास्तव जी। आशीष जी, पूरा मामला आपको पता है, बड़ा निलंबन यहाँ हुआ है और निलंबन में इतिहास बन गया है। क्या कहेंगे निलंबन को? क्योंकि यहाँ विपक्ष बोल रहा है कि यहाँ पर सवाल पूछने से रोकने के लिए एक तानाशाही रुख निलंबन का। आशीष श्रीवास्तव, आशीष जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आशीष श्रीवास्तव, जय नेशनल पार्टी, शायद आशीष श्रीवास्तव संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क बनाया जाए। तब तक मैं आमिर भाई को लेता हूँ। आमिर भाई, क्या कहेंगे आप? बहुत धन्यवाद गौरव जी जी कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल किया। जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बड़ा एक बात पे जोर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जिस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले तो मैं बता दूं कि जिस निलंबन पे आज डिबेट हो रही है गौरव जी, निलंबन पहले भी होते रहे हैं जी, और तमाम विपक्ष के निलंबन हुआ करते थे जी। देखिए, सदन के अंदर अपनी बात रखने का जनप्रतिनिधियों का मौलिक अधिकार होता है। अच्छा, और इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों को निलंबन करना, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र पर प्राणघातक हमला है। प्राणघातक हमला है। अच्छा, बिल्कुल सीधी बात गौरव जी, ये लोकतंत्र है जी, ये जनतंत्र है, पार्टी तंत्र नहीं है जी। ये ना तो पार्टी तंत्र है ना ये राजतंत्र है गौरव जी, ये है जनतंत्र लोकतंत्र। तो यहाँ अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, और ना कि जनप्रतिनिधियों को। अच्छा, जनप्रतिनिधि सदन में नहीं कहेगा तो फिर कहाँ कहेगा? जब आप उसको बोलने नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो हल्ला भी मचाएगा। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये हुआ है, इससे पहले भी होता रहा है, निलंबन पहले हुआ, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में निलंबन होना ये मैं समझता हूँ गैर जरूरी है गौरव जी, और बहुत अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। अब आ जाइए देशबंधु जी पे। बार बार उन्होंने 2 चीज़ों पर बड़ा इन्होंने मतलब मजबूती से बात रखी है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सदन की विशेष तौर से। गौरव जी, मैं एक सवाल करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि ये पैनलिस्ट नहीं बोल पाए वो बात को जी, या आज तक नहीं बोल पाई, कांग्रेस भी नहीं बोल पाई, सपा भी नहीं बोल पाई, मुझे नहीं लगता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो सदन पर हमला हुआ जी, ये सेम डे बरसी पर जो हमला हुआ है जी, गौरव जी, इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? और जो जहां तक देशबंधु जी ने बड़ी अच्छी बात की, षड्यंत्र की, तो मैं सवाल यही करूंगा ये षड्यंत्र किसका हो सकता है? देखिए, आप समझ लिए अच्छी तरीके से, सदन पर पहला हमला होता है तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, दूसरा हमला हो रहा है तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब षड्यंत्र अगर ये थोड़े से विपक्ष का अगर मान लिया जाए तो ये कैसे मुमकिन है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें, चूंकि पिछली बार भी जब सदन पर हमला हुआ था तब भी गृह मंत्रालय की गाड़ियां उसके अंदर यूज की गई थी, इस्तेमाल की गई थी। इस बार जब सदन पे हमला हुआ है, जो लोग घुसे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से पास बने थे। गौरव जी, तो कैसे मान लिया जाए कि इसमें षड्यंत्र तो हम भी मान रहे हैं? अच्छा, देशबंधु जी ने बहुत अच्छी बात कही है, चाहे भले धोखे में कह दी हो, अच्छा, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही है, षड्यंत्र है, लेकिन रियली ये षड्यंत्र है, मैं मानता हूं षड्यंत्र है। अब इस षड्यंत्र की जांच कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अक्षरधाम मंदिर पे हमला हुआ तब किसकी सरकार थी? सेंट्रल में भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार हमला हुआ है, तो कुल मिला के सारे हमले भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्यों होते हैं? या जो कश्मीर में हमला हुआ था, इतने बहुत सारे लोग मार दिए गए थे, हमारे शहीद हो गए थे जवान, पुलवामा वाला, वो किसकी सरकार में हमला हुआ था? तो सारे हमले
चाहे हमारी आर्मी पर हों, चाहे सदन पर हों, चाहे मंदिर पर हों, सारी सरकार के हमले आप ही की सरकार में होते हैं। आखिर ये क्या वजह है? बिल्कुल षड्यंत्र है। निलंबन पे क्या बोले? हाँ, निलंबन की बात मैंने अभी कहा ना, ये हमारा मौलिक अधिकार है और जनप्रतिनिधि से बड़ा मैं तो नहीं समझता हूँ कोई प्रतिनिधि होता हो। गौरव जी, मैं भी अपनी बात, मेरे ख्याल अल्टीमेटम देकर छोड़ देना चाहिए था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अल्टीमेटम देकर छोड़ भी सकते थे। और जहाँ तक अध्यक्ष की बात है, देखिए वो बेशक अध्यक्ष सम्मानित होता है और सम्मान उसको चुनते हैं, सभी चुनते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पार्टी हित में ही काम करता है। गौरव जी, ये तो मानना पड़ेगा। अब जैसे राज्यपाल का कोई मतलब नहीं होता है शासन से, लेकिन वो भी एक शासन का ही एक धुर है और उसी धुरी से वो काम करता है। जब सरकारें नहीं होती है तो राष्ट्रीय शासन होता है, तब भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करता है। तो कुल मिलाकर के राज्यपाल हो या सभापति हो गौरव जी, वो सरकार से अलग नहीं जा सकता है, इवन राष्ट्रपति तक भी नहीं जा सकता है हमारे देश में। हमारे साथ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जय हिंद नेशनल पार्टी जुड़ गए हैं। आशीष जी क्या बोलेंगे? लेट आए दुरुस्त आए, यही बोलूंगा। अंत में जुड़े हैं आप, पर बोल दीजिए आप, समय आपके लिए दे रहा हूं जी। जी आवाज नहीं आ रही क्या बात? जी आशीष जी बोलिए। गौरव जी, कृपया करके आप अपना प्रश्न दोहराएंगे प्लीज। मेरा प्रश्न निलंबन को लेकर है। निलंबन में भी इतिहास बन गया है, कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है। विपक्ष यहाँ बोल रहा है कि तानाशाही रवैया है। जवाब आपको देना है। 81 सांसदों का निलंबन हुआ है कल और आज मिलाकर। जी देखिए, कहीं ना हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन की। तो हमारे सांसद गण वहाँ पहुंच तो गए, लेकिन प्रॉपर ट्रेंड नहीं है कि अपनी विपक्ष की आवाज कैसे उठानी है। अच्छा। और एग्जीक्यूशन करना तो जानते ही नहीं हमारे माननीय सांसद गण जी। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जी कि 81 सांसदों को आप एकदम से उठा के निलंबन कर दें। जी ये ठीक नहीं है। विपक्ष की एक आवाज है और उसकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी ये पता होनी चाहिए कि अपनी आवाज को कैसे रखेगा। अच्छा। और कैसे रखना चाहिए। जो ये तरीके हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा। अगर संसद की मर्यादा सब लोग सिखाते हैं, समझाते हैं आम जनता को, जी। तो नेताओं को भी संसद की मर्यादा समझना पड़ेगा। ठीक। ये मुद्दा इतना संवेदनशील है, जी। इस मुद्दे में विचार विमर्श करके इसको निपटारा करना चाहिए, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी का गेम होने लग रहा है। अच्छा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी दल हो, जी। वो अपॉर्चुनिटिस्टिक गेम खेलने लग रहे हैं संसद भवन के अंदर। अच्छा। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है हमारे माननीय सांसदों का। अच्छा ठीक है आशीष जी, अब मैं यहाँ पर देशबंधु जी से जवाब लूंगा, क्योंकि कुछ बोल रहे थे, मैं नितिन भाई को लेता हूँ। तुम लोग क्या बोल रहे थे आप? देशबंधु जी बार बार उंगली उठा रहे थे। भाई आमिर जी कहते हैं, हाँ, बहुत बड़े बड़े भाई हैं, प्रबुद्ध पत्रकार हैं। बिल्कुल है। अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो आप हमें बख्शते। जी। ये भारत का वो यशस्वी प्रधानमंत्री है, अच्छा, जो पाकिस्तान के कुनबे से घुस के जी, और हम जवाब मुंह तोड़ देते। अब हम वो नहीं देते कि सर झुका के। अच्छा। इसी प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री रहता था पाकिस्तान से तो बिरयानी अरे खा के आए सुनिए, थे। अब मेरी बात सुनिए। आप तो चोर हो यार, बोलो नहीं। प्लेन चोर करके मक्कार, नवाज शरीफ भंगी का- चरित्र। अरे भाई आराम से, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए। जेल जाने वाला है, मुख्यमंत्री खुद जेल जाने वाला है। लीजिए। आम आदमी पार्टी समाप्त होने वाली है। अच्छा। आम आदमी पार्टी समाप्त होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन से लेके वो नहीं, अब मैं बारी बारी बोले। आपको बता दें, केवल ये देश के साथ गद्दारी हो। अब जो चौथी गद्दारों को बात बख्शा नहीं नहीं जाएगा। है, जो चौथी चाहे बात नहीं है, वो आम हमको आदमी बताएंगे पार्टी कैसे हो, बात करनी है। चाहे वो लोग की कश्मीर में मर्यादा को पत्थर सिखाएंगे। चलाने वाले जो हो। ताकि भाई- भ्रष्टाचार बलात्कार में मना करिए। लिप्त हो गए, वो आम आदमी पार्टी को बताएंगे। जेल जाने आम वाली आदमी है। पार्टी कट्टर देशभक्त इसीलिए पार्टी है। आम आदमी आम आदमी पार्टी पार्टी ईडी के से सामने नहीं जा कट्टर रही। देश प्रेमी अरे पार्टी तीन है। तो जेल में आम आदमी राशन पार्टी तो होगा कट्टर ईमानदार सरकारी। पार्टी है। गंगा, आम आदमी यमुना, पार्टी किसी के ऊपर लंदन एक भी सब आरोप बना तय नहीं दिए। कर पाए है। अब आम आदमी भ्रष्टाचारी पार्टी को जानता पानी है पीने कि को नहीं। बंद करिए। अपने लोगों पे ध्यान दीजिए। आपके ऊपर सैयद मोहम्मद ताकि मैं आपको रोकता हूँ प्लीज। आपको टर्न पे बोल, मैं आप डिबेट बंद कर दूं प्लीज। मेरे डिबेट खराब मत करिए प्लीज। बारी बारी बोलिए, बहुत दिन तक मैं आपको दोबारा मौका विपक्ष में दूंगा। रहे। सुन लीजिए इनको। लेकिन उस समय भी आपको मौका दूंगा मालूम आपको, होगा ताकि भाई। विपक्ष की भूमिका निभाई रचनात्मक। और आपको बता दूं जी। ये मानसिक विक्षिप्तता है। और जो अभी शायरो शायरी चल रही थी सपा वाले, हाँ। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। अच्छा। और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। अच्छा। अरे भाई 3 बार सांसद थे, 2000 करोड़। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता देते हैं ऐसा कौन सा फार्मूला है राज्यसभा सांसद बनने के बाद 2000 करोड़ आ जाते हैं। अच्छा। मशीनें गर्म हो जाती हैं। अच्छा। और ये बता दीजिए, तेलंगाना कर्नाटका में आप जीत जाते हैं तो वहां लोकतंत्र है।
वहाँ बहुत अच्छी सरकार है जी। अब तो वहाँ, अरे मैं मौका दूंगा आपको, अब तो वहाँ मैं इनको एक मिनट सुनूंगा बस, विकसित राज्य आ जाएगा जी जल्दी बोलिए। और रही बात ये जो आम आदमी घास आदमी हाँ। ये सब तो समाप्त है। अच्छा। जानते ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे? हाँ राष्ट्रीय संयोजक जेल जाने का मतलब आप भी जानते हैं गौरव भाई, प्रबुद्ध पत्रकार है, अच्छा। पार्टी समाप्त। अच्छा। किसी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अगर जेल में हो जाता है तो पार्टी स्वतः समाप्त हो जाती है। अच्छा अच्छा। बिजली के चाहने से छाछ नहीं टूटता। नहीं, तकी भाई, बंधु भाई, आम आदमी पार्टी में हर आदमी तकी भाई, केजरीवाल है, लीजिए। आम आदमी पार्टी में हर आदमी संजय सिंह है, लीजिए। आम आदमी तकी पार्टी भाई, के अंदर हर हाँ, व्यक्ति अधिकृत सत्येंद्र जैन है, आम आदमी चलिए, पार्टी के अंदर हर चलिए, व्यक्ति मनीष चलिए, सिसोदिया है। चलिए। मेरी बात आपके बस अरे का सुनिए, नहीं है, सुनिए। आम आदमी पार्टी को प्रवक्ता बढ़ेगी नहीं है, और आप बढ़ती रहे। अधिकृत प्रवक्ता नहीं। आप अधिकृत प्रवक्ता है, नहीं, पता करके आइए आप। नहीं, अधिकृत नहीं, नहीं। मुझे मालूम है। आपको मालूम नहीं। नहीं, कुछ भी आप जैसे व्यक्तिगत हमला भाई ना आम करें। नहीं ये नहीं नहीं व्यक्तिगत नहीं हमला ना करें। ये बात गलत। देशबंधु भाई, देशबंधु भाई कौन अधिकृत है कौन अधिकृत है ये आगे आपने पूछा। देखिए भाई प्लीज प्लीज डिबेट खत्म करिए, मेरी डिबेट खत्म करिए प्लीज। यहाँ पर कोई नहीं बोले कौन अधिकृत है अधिकृत नहीं है, मुझे पता है कौन अधिकृत है कौन अधिकृत नहीं है किसी, हाँ मुझे पता है जी। बोलिए। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो सुनना पड़ेगा आपको। जब कोई देशबंधु भाई आपको सर मोहम्मद ताकि मैं आपको संभाल दूं, जवाब दूंगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे नहीं अधिकार है तो सर मोहम्मद ताकि मुझे समझ दीजिए। आप संविधान पे बोलिए। हमला हो जाता है, अगर कुछ गलत हो जाए तो आप सरकार से प्रश्न उठते हैं तो सरकार कौन चलाने के सवाल लिए तो आमंत्रित तो सवाल- करते फिर आप हैं। बोले आप क्यों नहीं ताकि भाई मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अन्यथा मैं आपको म्यूट कर दूंगा। आप इतने बड़े हमले को- मैं डिबेट खत्म कर दूंगा अगर आप लोग ऐसे बदतमीज डिबेट करेंगे। चलिए डिबेट ओवर कर दीजिए, कोई प्रवक्ता बोलने की स्थिति में नहीं है। मैं डिबेट ओवर करता हूँ, मैं प्राइम डिबेट ओवर करता हूँ, प्राइम डिबेट ओवर। आप लोग लिहाज मर्यादा तोड़ दिया, बिल्कुल कोई तरीका नहीं बोलने का, कोई सिस्टम नहीं बोलने का। डिबेट इज ओवर, एंकर लीजिए। कोई तरीका नहीं, मैं लगातार बोल रहा हूं कि यहां पर संसद जैसी व्यवस्था ना बनाइए। यहां में किसका निलंबन